ये यूटी चैप्टर है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, जैम सी कीजिए। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, यूटी क्या होता है? हाँ जी, यूटी क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है यूटी? हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, जोबन, आरती, सभी को गुड इवनिंग। यूटी क्या होता है? यूटी, यूटी का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है यूटी? हाँ जी, बिल्कुल सही है सुमन। प्रीत, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, जो डायरेक्ट मोदी जी के अंडर है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? यूटी, यूनियन टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में यूटी प्रोविजन दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? 8। हरमनप्रीत कौर का एक और सिक्सर, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। हाँ जी, कितनी यूटी है हमारे देश में अब? एट, बिल्कुल सही है जी, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं सभी को। 8 यूटीज हैं। कौन कौन सी हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली 3 तो ये होगी, चंडीगढ़ 4, और दिल्ली 5, जम्मू कश्मीर 6 और लद्दाख 7। ठीक है, और कौन सी रहेगी? पुडुचेरी 8, सही है, 8 यूटीज हैं। स्टेट कितने हैं? बिल्कुल सही है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ब्रिटिश टाइम यूटी को क्या कहते थे? ब्रिटिश टाइम यूटी को क्या कहते थे? हाँ जी, ब्रिटिश टाइम यूटी को क्या कहते थे? यूटी तो आज कहते हैं, ब्रिटिश टाइम भी कुछ कहते होंगे। पता नहीं है। देखो, सभी के लड्डू वापस हो जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, ये आईपीएल मैच है। तो एक आंसर सही है इंद्रजीत कौर का,
और ये ग्रेट सिक्सर बाय इंद्रजीत कौर, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट आंसर। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहते थे, उसके बाद इसे कहने लगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहने लगे इसे। और इंद्रजीत आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और 10-20 लड्डू मेरे से मिलते हैं, ठीक है। और ये आज का सबसे लंबा सिक्सर। हाँ जी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यूटी को चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी कहते थे। कौन कौन सी थी ये? राजपुताना इन राजस्थान, दिल्ली, बलूचिस्तान। सुना है किसी ने बलूचिस्तान? कहाँ है बलूचिस्तान? मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूँ, कहाँ है बलूचिस्तान? पता नहीं है। पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। और एक था कुर्ग, एक था कुर्ग, COORG, कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? जो भी बताएगा उसे 20 लड्डू नाम मिलेंगे। कुर्ग, COORG, कुर्ग। ब्रिटिश टाइम ये 4 यूटी थी जिसको कहते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। पता नहीं है कुर्ग का? कमाल होगी, आप इंडिया में रहते हैं आपको पता नहीं है। मैं भी इंडिया में रहता हूँ, मुझे तो आप नहीं पता, ठीक। हाँ जी, तो ये कोमल का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कोमल, जोबनप्रीत, आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और ग्रेट सिक्सर बाय कोमल एंड जोबनप्रीत, कर्नाटका में है ये। बहुत अच्छी घूमने की जगह है, हम अवश्य जाएंगे जहाँ पे टूर लेके आप भी साथ जाना चाहते तो जा सकते हो। कुर्ग इन कर्नाटका। तो दीज फोर वर द चीफ कमिश्नर प्रोविंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, ठीक है। आप पहले 4 थी, आज 8 है, ठीक है। फिर ब्रिटिश ने जब देश का बंटवारा किया, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जिसका भी आंसर आएगा उसको विराट कोहली माना जाएगा, ठीक है, विराट कोहली। लेकिन ये डैडी से नहीं पूछना, नहीं नहीं सॉरी, डैडी नहीं, मतलब गूगल बाबा से नहीं पूछना किसी ने, ठीक है। उसको विराट कोहली माना जाएगा जो भी आंसर देगा। ब्रिटिश ने जब देश आजाद किया, आजाद क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान बना दिया और एक इंडिया। जब भी 2 टुकड़े हुए, उन्होंने स्टेट को डिवीजन की, ए में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी फॉर डंगर कैटेगरी, ठीक है। तो ये कैटेगरी किस प्रोविजन के अंडर था, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। किसी ने सर्च नहीं मारना, मैं देख रहा हूँ कोई सर्च मारेगा, बाबा से पूछेगा तो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, किस प्रोविजन में स्टेट की कैटेगरी बनाएगी, ए बी सी एंड डी, किस प्रोविजन के अंडर? लगता है सर्च कर रहे हैं आप, आंसर नहीं है। हाँ जी, तो किस प्रोविजन में ए बी सी डी कैटेगरी में डिवाइड किया गया? चलो हिंट दे देता हूँ आपको। हिस्ट्री पढ़ ली आपने, मॉडर्न हिस्ट्री? हाँ जी, पढ़ ली है मॉडर्न हिस्ट्री के नहीं पढ़ी? चलो बताओ इसका आंसर क्या है।
मैंने पूछा है कैटेगरीज बनाई ब्रिटिश ने, A B C D कैटेगरीज, किस किस प्रोविजन के अंडर ये बनाई गई? चलो आपका आंसर नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान था ये। कैबिनेट मिशन के अंडर ये कैटेगरी बनाई गई थी, A B C and D। पता ना कैबिनेट मिशन के, नहीं पता? हाँ जी, पढ़ा है किसी ने कैबिनेट मिशन, जिसने देश, चलो देख लेना आप। एक और क्वेश्चन, यूटी को किस पार्ट में रखा गया? A B C और D। चीफ कमिश्नर प्रोविंस को किस पार्ट में रखा गया? सारा का सारा आंसर देखते हैं, सही है जहां गलत है। डी, डी दे रहे हैं सारा। हाँ जी, यूटी को किस कैटेगरी में रखा गया? ए में, बी में, सी में, डी में? हाँ जी, बोलो क्या आंसर आएगा? वॉइस प्रॉब्लम होगी, ओके। तो सी एंड डी करेक्ट आंसर, ये सारा का सारा सही है। ग्रेट सिक्सर बाय सारा। सारा आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। आपका सारा आंसर सही है। सी और डी दोनों आएंगे, सी एंड डी। चलो अब आओ पहले क्वेश्चन पे। डी में केली अंडमान निकोबार रखी गई थी यूटी, बाकी यूटी को सी में रखा गया था। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूटी का, वो एक एजेंट होता है राष्ट्रपति का, पीए होता है, जस्ट लाइक द पीए, नॉट हेड ऑफ द स्टेट लाइक ए गवर्नर। बिल्कुल सही है जी, जस्ट राष्ट्रपति का पीए होता है। दूसरी स्टेटमेंट, पार्ले कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ थ्री लिस्ट इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी। यूटी के लिए तीनों सब्जेक्ट जो है हमारे, ठीक है, उन पे लॉ बना सकती है। ये दोनों सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी है। सी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, सेकंड का क्या आंसर आएगा? सेकंड का बोलो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही है जी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, सभी के लिए राष्ट्रपति रूल रेगुलेशन बना सकता है। क्या मीनिंग है भी इसका? रूल रेगुलेशंस, पीस और गुड गवर्नेंस के लिए कुछ बना सकता है, क्या मीनिंग है इसका? क्या मतलब है इसका? मतलब बताओ मुझे, फिर आगे चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। क्या कहना चाहते हैं ये क्वेश्चन में? नहीं नहीं, क्या, देखो लक्षद्वीप में वहां की एलए है लॉ बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति क्यों बनाएंगे? देखो, लॉ बनाना किसका काम होता है? रूल रेगुलेशन बनाना किसका काम होता है?
ठीक है, यूटी के लिए पार्लियामेंट बना देगा भाई, ठीक है, वहां की एलए बना देगी राष्ट्रपति, क्यों, ऐसा क्यों? तो ये जोबन का सही आंसर है, और ये ग्रेट सिक्सर बाय जोबन। जोबन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और लड्डू मिलते हैं। और आपका बिल्कुल सही आंसर है, प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति इसलिए वहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए बना सकते हैं, चाहे दो इट इज़ द पावर ऑफ पार्लियामेंट और एलए, बट प्रेसिडेंट कैन मेक रूल एंड रेगुलेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो आपका बहुत सही है, और आपका ये आज का ग्रेट सिक्सर माना जाएगा। ठीक है, विराट कोहली तो आज कोई बन नहीं सका, मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया किसी ने। चलो, आप एम एस धोनी जरूर लगते हैं। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गलत लगती है मुझे, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, मुझे क्यों गलत लगती है ये स्टेटमेंट? आपको भी दूसरा दो। हाँ जी, तो ये हरमनप्रीत कौर का बिल्कुल सही आंसर है। आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो ये मर्ज हो गई है दोनों, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, थर्ड का आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 239 टू 241 यूटी के रिगार्डिंग प्रोविजन है, बिल्कुल सही है जी। पार्ट 8 में है ये भी सही है। और पार्ट 7 ही डील करता है, ये गलत है। आर्टिकल 4 वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 239 टू 241। हाँ जी, फोर्थ। हाँ जी, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? डी। किस साल ये अमेंडमेंट हुई? इसे एनसीटी कहने लगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, या एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। तो किस साल ये अमेंडमेंट हुई? 69th अमेंडमेंट किस साल हुई? ये मेरा क्वेश्चन है आपके। हाँ जी, 1991 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? अंडमान निकोबार वाले कलकत्ता हाई कोर्ट जाएंगे। देखो, ज्यादा दूर है, ये तो पूरा जबरदस्त धक्का है भाई। आप किलोमीटर निकाल के देखो गूगल बाबा से, बहुत दूर है ये कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार लोगों को कौन सी हाई कोर्ट नजदीक पड़ेगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, कौन सी हाई कोर्ट नजदीक पड़ती है? तो एक और ग्रेट सिक्सर बाय कोमल, मद्रास इज करेक्ट आंसर। मद्रास हाई कोर्ट बिल्कुल नज़दीक है। और कोमल, आप भी एम एस धोनी बन चुके हैं, और सारा भी एम एस धोनी, दोनों का आंसर सही है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। मद्रास हाई कोर्ट नियरेस्ट है, ये कंपेयर करें कोलकाता हाई कोर्ट के, लेकिन उनको अटैच किया गया कोलकाता हाई कोर्ट,
मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोग कलकत्ता हाई कोर्ट भी जाते होंगे। बेचारे ट्राइबल लोग हैं, वो तो अपन नंगे रहते हैं, कपड़े तक नहीं पाते, तो हाई कोर्ट का उन्हें क्या पता। चलो ठीक है, इसलिए तो दूर अटैच किया गया है। ठीक है, वो जाए भी ना। हाँ जी, दादरा एंड नगर हवेली, ये किस हाई कोर्ट के से अटैच किया गया है? तो ये बम्बे हाई कोर्ट है। फिर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को ये केरला हाई कोर्ट के अंडर, और पुडुचेरी को मद्रास हाई कोर्ट के अंडर। तो ये तो तमिलनाडु के बीच में ही है, जो लक्षद्वीप है, सॉरी पुडुचेरी है। ठीक है। पुडुचेरी यूटी की क्या खासियत है, आप मुझे बताएं। कुछ फीचर बताएं, कुछ ट्रेड्स बताएं पुडुचेरी के। कुछ फैक्ट बताएं पुडुचेरी के, क्या फैक्ट पता है आपको पुडुचेरी के? पता नहीं है? मैं आपको 10 फैक्ट बता दूंगा। बिल्कुल सही जवाब है पहला, मीनू सागर। मीनू सागर आपका अभी ग्रेट सिक्सर, और अभी MS धोनी है, वहाँ पे LA है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है पुडुचेरी में। बिल्कुल सही आंसर है, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। असेंबली सस्पेंडेड कर दी गई है। ठीक है, असेंबली सस्पेंडेड कर दी है पुडुचेरी की। किसने सस्पेंड कर दी है भाई? वहाँ पे LA है, कब सस्पेंड हुई है? सारा बताओ कब सस्पेंड हुई है? वहाँ पे तो मुख्यमंत्री भी हैं, क्या नाम है उनका? डिसॉल्व है? डिसॉल्व है? देखो चेक करना पड़ेगा। N रामास्वामी वहाँ के CM है। चलो मैं अभी चेक करके बताता हूँ। नहीं, सस्पेंडेड नहीं है, डिसॉल्व नहीं है।
तो बिल्कुल सही खबर है, ये डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये सारा को आज का विराट कोहली माना जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़ मैंने कई दिन से पेपर नहीं पढ़ा, शायद ये न्यूज़ मेरे से मिस हो गई। ठीक है, तो सारी क्लैपिंग करो सारा के लिए। और बिल्कुल सही है, ये डिसॉल्व हो चुकी है। और सारा आपको बहुत सारे लड्डू ना मिलते हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे, मतलब सारे के सारे लड्डू आपको। और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से बहुत बहुत लड्डू आपको। बिल्कुल सही है, डिसॉल्व हो गई है। एक और क्वेश्चन, आप पॉलिटी के बच्चे हैं तो ये भी बताओ, कौन करता है डिसॉल्व एलए को? जो गवर्नर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर। कौन, एलए को कौन डिसॉल्व करता है? तो लो जी, एक आंसर आ गया, मीनू सागर का प्रेसिडेंट। और कोई आंसर देना चाहेगा? लगता है आज भी कोर्ट वाला माहौल हो गया है, एविडेंस पे एविडेंस। ठीक है, सारा का भी प्रेसिडेंट आंसर है। हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ जी, मैंने पॉलिटी में आपको ये चीज़ कराई है कि कैसे डिसॉल्व होता है। ठीक है, हाँ जी, और कोई आंसर? स्टेटमेंट चेंज नहीं भाई, स्टेटमेंट चेंज नहीं, आप प्रेसिडेंट कह रहे हैं फिर पार्लियामेंट पे आ गए। हाँ जी, और किसी का आंसर? हाँ जी, और किसी का आंसर? और कोई आंसर करना चाहता है? चलो, सभी का गलत जवाब है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर स्टेट में गवर्नर होता है, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये हरमन सिंह का सही आंसर है, बाय द गवर्नर। लेकिन वहाँ पे गवर्नर नहीं होता यूटी में, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, एक बात याद रखो, यूटी में कभी भी गवर्नर नहीं होगा, जहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। फिर भी आपका आंसर सही है हरमन सिंह द्वारा, तो आपका भी बहुत बड़ा सिक्सर माना जाएगा। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको लड्डू मिलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा सी एंड डी स्टेट्स को खत्म कर दिया गया। सी पार्ट, सी एंड डी को। बिल्कुल सही है, किस साल हुआ था ये? सेवंथ अमेंडमेंट किस साल हुई थी ये? बिल्कुल सही आंसर है, 1956 करेक्ट आंसर। सेवंथ का आंसर बताओ क्या होगा? यूटी हम क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है यूटी बनाने का? क्या रीजन है? मैंने जब आपको चैप्टर कराया था तो मैंने बहुत अच्छी तरह आपको कराया था, यूटी क्यों बनाते हैं हम? पहला कारण, ट्राइबल्स लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट, ये चीज सही हो सकती है। कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस है, डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स मतलब अलग है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, फिर स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हो सकती है, कि कोई स्ट्रेटजी को लेके कि इसको यूटी बनाया जाए तो हमारे लिए बेनिफिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये चीज रखी जाए तो। स्ट्रेटजी के मुताबिक कौन कौन सी, किन किन को यूटी सिलेक्ट किया गया स्ट्रेटजिक पॉइंट से? स्ट्रेटजिक पॉइंट से किन किन को यूटी सिलेक्ट किया गया? चलो, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मुझे बताओ ये चीज। विराट कोहली। हाँ जी, स्ट्रेटजिक पॉइंट से किन किन को यूटी सिलेक्ट किया गया? 8 यूटी, 8 यूटी में बताओ किस यूटी को हम स्ट्रेटजी के लिए। अरे बोडोलैंड यूटी थोड़ी है।
तो ये विक्रम का सही आंसर है कश्मीर। आ, विक्रम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ठीक है। और ये ग्रेट सिक्सर बाय विक्रम। विक्रम ने आज बड़ी ओपनिंग की है बड़े देर के बाद। ठीक है। तो ये लगता है आउट ऑफ फॉर्म में चले गए थे। ठीक है, तो आज सिक्सर लगा के अपना खाता खोला है। ठीक है, और भी यूटी है भाई, बताओ मुझे। ये आपको बुक में नहीं मिलेगी ये चीजें। जे एंड के को स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बनाया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, आपने तीर निशाने पे लगाया। हाँ जी, लद्दाख भी है, लद्दाख भी है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बताओ और कौन 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 सी यूटी। हाँ जी, तो ये सारा का एक और सिक्सर अंडमान निकोबार स्ट्रेटजिक पॉइंट से है। अंडमान निकोबार, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको, ये जोबन को भी। ठीक है, पुडुचेरी स्ट्रेटजिक पॉइंट का पार्ट नहीं है जोबन जी। ठीक है, अंडमान निकोबार है, क्यों बताओ मुझे, फिर मैं आपको लड्डू दूंगा, नहीं अदरवाइज मुश्किल है। कौन है? करा दो। हाँ जी, अंडमान निकोबार स्ट्रेटजिक पॉइंट से कैसे है। तो जोबन का आंसर आया ट्रेड रूट है, और कोमल का आंसर आया ये पोर्ट है। और अभी तक तो दो ही आंसर आए हैं, सारा का ट्रेड रूट्स हैं। ये बीच में ज्योग्राफी भी आ गई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी ज्योग्राफी मुझे तो नहीं आती, मैं तो पॉलिटी वाला हूँ, मुझे नहीं पता कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होता है। मुझे तो पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का दूसरा ना है धोखा, किसी से नहीं अपनों से। हाँ जी, बोलो। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको हिंट क्या, आपको आंसर ही दे देता हूँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने कब्जा कर लिया था अंडमान निकोबार पे। इंडिया से बहुत दूर है ये। जे को हम स्टेट रखते तो शायद इस पे कब्जा हो जाता, इसलिए हमने इसे यूटी बनाया है। बोलो बहनों भाइयों, समझ आया या नहीं आया। आपके खाते में पैसा आया या नहीं आया। आपने इस क्वेश्चन को पाया या नहीं पाया। एक कहते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होता है, तो इसका आंसर सी आएगा, बिल्कुल सही है।
एट्थ का क्या आंसर है, एट्थ क्वेश्चन का? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नाइन्थ का क्या आंसर आएगा? किस यूटी की अपनी हाई कोर्ट है? दिल्ली की, बिल्कुल सही है। किसी और के पास कोई हाई कोर्ट नहीं है। टेंथ का क्या आंसर आएगा, टेंथ का? हाँ जी, इसका सी आंसर आएगा, सी। 11th का क्या आंसर आएगा? देखो, कोई हम अक्वायर्ड टेरिटरी प्राप्त करते हैं उसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन कहते होती है, लेकिन नहीं होती। हमारी अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बताओ कौन कौन सी इंडिया में? देखते हैं कौन है विराट कोहली। अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन कौन सी इंडिया की जो उन्होंने एक्वायर की है, अपनी नहीं थी, बाहर से ली है? तो ये सारा का एक और सारा आंसर सही है। गोवा बिल्कुल सही आंसर है। कोमल का सिक्किम बिल्कुल सही आंसर है। दमन बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। दीव सही आंसर है, ये कार्ड प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रोविजन नहीं है कोई भी। ये पहली स्टेटमेंट गलत है और आप सभी के आंसर सही हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी आल्सो अप्लाई टू द acquired टेरिटरी। ठीक है, तो ये सही है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के, वो acquired टेरिटरी पे लागू होते हैं। तो दूसरे में उन्होंने आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बहुत है आज का काम। चलो, आज सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। मेरी तरफ से सबको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं। आज आपने एक लड्डू खाना है और कल सुबह चाय के साथ एक लड्डू, और हौली हौली करके खाने हैं। थोड़ा शुगर लेवल का थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट।